नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, चुनावी प्रचार अब शुरू हो गया है और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज सारण जिला के एक चुनावी सभा में गए, एक विधानसभा में, और वहां छोटी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके संबोधन के लिए, उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे और वहां सरकार के जितनी तरह की योजनाएं हैं और बिहार सरकार के नीतीश कुमार के विकास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पहले सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भव्य सीता मंदिर का काम शुरू कर दिया। एक बार बोलिए, सियावर रामचंद्र की। आज एनडीए प्रत्याशी श्रीमती छोटी कुमारी के आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हम लोगों के नेता और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और लंबे समय से आपने इनको आशीर्वाद दिया और ये लगातार छपरा की सेवा करते रहे। आदरणीय डॉक्टर सीएन गुप्ता साहब को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने छोटी कुमारी को आशीर्वाद देने का काम किया था। इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रंजीत जी, पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी, प्रखंड प्रमुख राहुल राज जी, रमेश कुमार जी, विवेक कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र शाह जी, राजेश जी, धर्मेंद्र चौहान जी, सत्येंद्र शर्मा जी, रिंकू सिंह जी, रंजन यादव जी, बलवंत सिंह जी और सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, बिहार के विकास के लिए आपसे आग्रह करने आया। ये छोटी कुमारी यहाँ की उम्मीदवार नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार है, यहाँ से नीतीश कुमार जी उम्मीदवार है, यहाँ से चिराग पासवान जी उम्मीदवार है, जीतन राम मांझी जी उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार है। और साथियों, अब तो जो बिहार की प्रदेश है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा है बिहार को और बिहार कैसे बदला, उस पूरे परिस्थिति को भी देखा है साथ। 6 अक्टूबर तक हम लोग सरकार में काम कर रहे थे और 6 अक्टूबर के बाद हम लोग आपके बीच में आपसे वोट मांगने आए साथ और आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कैसा बिहार था और कैसा बिहार बदला है। याद कीजिए, आज यदि छपरा हम 1.25 घंटा में पटना से आ रहे हैं तो ये मोदी और नीतीश कुमार का जादू है कि आज पटना से छपरा 1.25 घंटा में आ रहे। और सिर्फ बात के हम नहीं बदला साथ, यही छपरा आने में 4-4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था, 1.25 घंटा लगता है। पटना से गया जी जाने में, जो मोक्ष की धरती है, वहां हमको 4 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में जाते हैं। पटना से बक्सर का बॉर्डर पार करने में 5 घंटा लगता था, आज 1.5 से 2 घंटे में बॉर्डर पार कर जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। आज तक तो रोड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन मोदी जी 2014 में आए। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, साथ पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। नीतीश जी ने कहा 2015 में कि हम आपके घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन नीतीश कुमार की सरकार ने दिया।
और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब महिलाओं के बीच में संवाद हुआ और महिलाओं में 3 बड़ी मांगे की साथियों। पहला कहा कि हमको स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल तुरंत देना पड़ता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने तय किया 125 यूनिट बिजली हम 100% सब्सिडी और मुफ्त देने का काम करेंगे। और हमें खुशी है जब 12 अगस्त को पहली बार बिहार में बिजली बिल जनरेट किया गया साथियों। 1,90,00,000 डोमेस्टिक परिवार हैं। हम सबको 125 यूनिट बिजली देते हैं, मुफ्त देते हैं। ये दिल्ली की सरकार नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 126 यूनिट हो जाता था तो पूरे 126 यूनिट का बिजली का पैसा लेता था। लेकिन हम लोगों की सरकार ने तय किया कि 125 यूनिट तक हम 100% सब्सिडी देंगे और 126वां यूनिट होगा तो हम बिजली उसका 1 यूनिट का पैसा लेंगे। आप सोचिए, ये बिहार है। हम गरीब राज्य हैं और गरीब राज्य के बावजूद बिहार के लोगों को 100% 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं। और हमें खुशी है 1,90,00,000 परिवार जो डोमेस्टिक यूज करता है साथियों, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जब 12 अगस्त को बिजली बिल आया तो उसके बिजली बिल में मीटर में जो रीडिंग देखा गया उसका बिजली बिल 0 आया। 0 आने का काम किया। ये बदला हुआ बिहार। और आप सोचिए, लोग कहते हैं फैक्ट्री नहीं लगा, लोगों ने कहा इंडस्ट्री नहीं लगा। मैं तो पूछना चाहता हूं, जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे साथियों, बिहार में टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था, माइंस भी यही था, खदान भी यही थे, लेकिन नेतृत्व नहीं था। उन्हें जब श्री बाबू मुख्यमंत्री हुए और 1962 के बाद जब सरकारें बदलती गई साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री बाबू के बाद 1990 तक बिहार में जितने मुख्यमंत्री बने किसी ने 5 साल पूरा नहीं किया। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन 5 साल पूरा नहीं किया। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री 1 बार और 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी वो 5 साल पूरा नहीं कर पाए। लालू जी को 15 साल मौका मिला था साथियों, लेकिन विकास की किरण छपरा तक नहीं पहुंची। मैं तो बताना चाहता हूं, मैंने तो अपने कलम से सीएन गुप्ता जी के कहने पर यहाँ के नगर निगम को, पहले नगर परिषद था, उसको नगर निगम बनाने का काम भी हमने किया साथियों। और आप साथियों देखा है आपने, चाहे वो सारण हो, भोजपुर का इलाका, उसको जोड़ने का काम किया गया। गंगा जी पर पुल कितने थे? नीतीश कुमार जी के पहले पूरे बिहार में मात्र 3 पुल हुआ करता था पूरे प्रदेश में। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए साथियों, आज वो बढ़कर 8 हो गया है। और यदि आपका समर्थन इसी तरह मिलता रहा और मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो अगले 2 वर्षों में गंगा जी पर 15 पुल बनने का काम यहां से साहबगंज तक होगा। ये बदलता हुआ बिहार है। लोगों की चिंता मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और जब महिलाओं से संवाद हो रहा था तो गांव के बुजुर्ग कहते थे हमको पेंशन बहुत कम मिलता है, हमारा पेंशन दुगना करना चाहिए, 1000 करना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया, वही पेंशन जो कल तक 400 रुपया मिल रहा था, मोदी जी और नीतीश जी ने उसको बढ़ाकर
अब उसको 1100 रुपया करने का काम किया, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगजन हो, सबके खाते में। और पहले तो याद कीजिए, वृद्धा पेंशन आता था, विधवा पेंशन आता था तो रास्ते में कमीशन ले लेता। अब कोई व्यवस्था नहीं है साथियों, कोई कटक नहीं है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था किया, जनधन अकाउंट खोला, सबको आधार से जोड़ा, और आज मैं गारंटी देता हूं 1 करोड़ 12 लाख लोगों को पेंशन हम देते हैं। 1100 रुपया पटना से चलता है और सीधे उसके खाते में पहुंचाने का काम किया जाता है। तो आपने सुना जिस तरह से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने वृद्धा पेंशन से लेकर के सड़क मार्ग, रेल और बिजली, ये तमाम ऐसी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। और उन्होंने ये कहा कि हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि छोटी कुमारी यानी गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये नरेंद्र मोदी उम्मीदवार समझिए, यहाँ के चिराग पासवान को उम्मीदवार समझिए, छोटी कुमारी उम्मीदवार नहीं है। इन तमाम चीज़ को लेकर के सम्राट चौधरी जहाँ जहाँ सभा करते हैं, हर मंच से ये बात जरूर कहते हैं कि आप सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखिए, और जिस तरह से विकास हुआ है उससे कई और गति से विकास आगे भी होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।